at a profit of 15%. So sorry. So this is at 15%, right? So all these are profit percentages. So that will be, can I say ये 20% of cost price, 10% of cost price and 15% of cost price है? सर क्यों कह रहे हैं ऐसा? सी, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला एक बार फिर से हम रिकॉल कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, वट एवर इट इज. आपने रेफरेंस क्या लिया है? कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस के रेफरेंस में ही आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा है. ठीक है. तो मैं ये कहता हूँ कि दिस इज 0.20 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस, दिस इज 0.10 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस एंड दिस इज 0.15 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस. मैं ऐसा कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में क्यों बात कर रहा हूँ? बिकॉज बिकॉज फाइनली हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है. फाइनली हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, इसलिए मैं सारी कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में कर रहा हूँ. ठीक है. चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. 12 इंटू 0.2 इज 2.4 टाइम्स कॉस्ट प्राइस. 8 इंटू 0.10 is 0.8 times the cost price, and 12 into 0.15, that is 15 into 230, right? 15 to the 30, so that will be 3.00 times the cost price. अगर हम इन दोनों को ऐड करें और इसे देखें तो यहाँ इनका जो डिफरेंस है वही आपको गिवन है कि 36 रुपीज से कम हो जाता है. तो वो डिफरेंस हम डिटरमाइन कर लेते हैं. मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने से ये फॉर्मूला यहाँ से हटाने वाला हूँ. इस फॉर्मूले को यहाँ से हटा देते हैं ताकि चीजें सामने सामने हमारी सब एक साथ एक टेबल पर आंखों के सामने आसानी से दिखता रहे. सो दिस डिफरेंस, सम ऑफ दीज टू इज 3.2 CP. So 3.2 CP minus 3 CP is equal to 0.2 CP, and this is nothing but equal to 36. So if we know this, we can determine the CP. Yes, easily. So CP is equal to 36 divided by 0.2, or you can say 360 by 2. So CP is 180 rupees. Cost price per camera is rupees 180. Cost price per camera is rupees 180. फाइन. ठीक है ये. तो आप इस तरह से ब्रेक डाउन कीजिए चीजों को और फिर कंबाइन कर लीजिए तो आंसर आ रहे होंगे. ठीक है. कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं. ऑल राइट. सो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 19 आर्टिकल्स. कॉस्ट प्राइस ऑफ 19 articles is same as the selling price of 29 articles. See, 19 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस, 19 का कॉस्ट प्राइस. सो कैन आई से 19 इंटू 1 का सीपी. 19 इंटू 1 सीपी इज इक्वल टू 29 इंटू 1 एसपी. सो क्या यहां से हम सीपी अपॉन एसपी का रेशियो बता सकते हैं? सो दैट विल बी 29 अपॉन 19. सो बेसिकली अगर 29 रुपीज का कॉस्ट है तो 19 रुपीज में मैं वो आर्टिकल सेल कर रहा हूं. तो आई एम मेकिंग अ लॉस ऑफ 10 ओवर ईयर, राइट? सो 10 का लॉस, लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस परसेंटेज इज लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. सो लॉस इज 10, cost price is 29 into 100. So that is basically 1000 upon 29. And this time बहुत सारे लोग जल्दबाजी में आंसर मार्क कर लेंगे या तो 35% या 40%, है ना? और टू बी प्रिसाइज दोनों ही आंसर मार्क करना गलत होगा. गलत होगा. बिकॉज आपके पास जब भी इस तरह से एक नन ऑफ दीज ऑप्शन होता है तो आपको थोड़ा सा एक्यूरेट कैलकुलेशन पर फोकस करना पड़ता है. तो रफली एक आइडिया लगा लेते हैं. 29,000, 1000 को डिवाइड किया हमने 29 से. 29 3 is 87, कैरी ओवर इज 13 एंड 0. सो 29 इंटू 4, 4 9 जा 36, 4 5 जा, तो देखिए 13 टू 4 इज 120, 13 टू 5 इज 150, माइनस 5 करता हूँ तो 145 बड़ा होगा 130 से, काफी बड़ा होगा. तो मैं 4 तक ही जाता हूँ तो ये हो जाता है 116. 9 4 जा 36, 2 4 जा 8 प्लस 3 11. तो कैरी ओवर आता है यहाँ से 14 का. फिर एक डेसिमल अगर हम लगा लें, फिर एक जीरो भी लगा दें तो अगेन
बहुत मोटा मोटा भी अगर आप राउंड ऑफ कर रहे हैं तो 34.5% आ रहा है, 35% एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, राइट। और जब भी आपके पास नन ऑफ दीज ऐसा ऑप्शन होता है तब आपको क्लोजर, और कहीं मेंशन नहीं किया अप्रोक्सीमेटेड, अगर वर्ड अप्रोक्सीमेटेड मेंशन किया तो व्हाट इज द लॉस अप्रोक्सीमेटली, अगर ये मेंशन किया होता तो हम मार्क कर सकते थे 35%। बट अभी एज ऑफ नाउ दिस हैज नॉट बीन मेंशन। इसके चलते क्या होता है, इसके चलते हमें थोड़ा एक्यूरेट कैलकुलेशन करना पड़ता है, और वो एक्यूरेट कैलकुलेशन के बाद भी हम 34.5% पर पहुंच रहे हैं। सो 34.5% किसी ऑप्शन में नहीं है, हम मार्क कर रहे होंगे नन ऑफ दीज, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट, बट इट हैज अनदर वैल्यू, राइट। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। रेशियो पर लाना एक अच्छा एडवांटेज हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि इससे आपको सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पता चल रहे होंगे। अदरवाइज कन्वेंशनल मेथड तो है ही कि आप वन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1 CP को 100 कंसिडर कर लें, तो 1 CP को 100 अगर कंसिडर किया तो 19 आर्टिकल्स का सीपी विल बी 1900, राइट, एंड 29 एसपी इज इक्वल टू 1900। So SP will be equal to 1900 upon 29 for one article. फिर अब आप इनका डिफरेंस निकालेंगे, that is 100 minus 1900 upon 29. So that will be 2900 minus 1900 upon 29, which is 1000 by 29. देखिए 1000 by 29 यही आ रहा है ना, हमने जो रेशियो निकाल करके सॉल्व किया। सो सिमिलर अप्रोच है, कॉल आपका है कि अगर आप ये रेशियो से कैलकुलेशन करना सीख गए हैं, आसान लगेगा, चीजें जल्दी हो रही होंगी, होगा सेम प्रोसेस, बस इस सारी प्रोसेस से आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेडर सेल्स टू आर्टिकल्स, वन एट अ लॉस ऑफ 10%, अनदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। दो आर्टिकल सेल किए, एक पर 10% का लॉस हुआ है, दूसरे पर 15% का गेन हुआ है, बट फाइनली देर इज नो लॉस और गेन। देखिए ब्रेक इवन कंडीशन आ गई है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दोनों आर्टिकल्स जो मैंने बाय किए, अगर मैं ट्रेडर हूं, मैंने दो आर्टिकल पहले बाय किया और फिर उन्हें सेल किया, तो मैंने जो दोनों आर्टिकल्स बाय किए उनके कॉस्ट प्राइस सेम नहीं होंगे, क्या ये हम कंक्लूड कर सकते हैं? हाँ जी, कंक्लूड कर सकते हैं। क्यों कंक्लूड कर सकते हैं? बिकॉज अगर दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम होता तो फिर प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज जो है वो अलग अलग कैसे आएगा। बट ये कंफर्म है कि ओवरऑल कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, तो टोटल कॉस्ट कितनी लगी है? टोटल कॉस्ट CP1 प्लस CP2, आर्टिकल 1 की प्राइस और आर्टिकल 2 की, और टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल SP, टोटल सेल्स इज SP1 plus SP2, and when there is no profit no loss, we had a discussion that CP1 plus CP2 is equal to SP1 plus SP2, right? Right? Hence we can identify this. Also, it is given that if the sale of total price of these two articles is rupees 30,000, find the difference between their cost price. मतलब दोनों आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस ही पूछा है, तो देखो ये तो ऐसे ही जज कर लिया हमने कि कॉस्ट प्राइस अलग अलग होंगे, लास्ट तक अगर रीड कर लेते तो भी काम हो जाता। तो एक काम करते हैं, पहले केस में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ 10%, तो लॉस हम कैलकुलेट किस पर करते हैं? हम कैलकुलेट किस पे करते हैं? कॉस्ट प्राइस पर, राइट। सो CP1 प्लस CP2, इस इक्वेशन में हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ये वाले 10% एंड 15%। सो CP1 प्लस CP2 एज इट इज रखते हैं, दिस इज इक्वल टू 30,000। एक इक्वेशन ये बन जाएगा हमारा, बिकॉज गिवन है फाइनली टोटल 30,000 में सेल किया। दूसरा CP1 प्लस CP2 इज इक्वल टू 0.9 टाइम्स CP1 10% के लॉस पर, और 1.15 टाइम्स CP2, राइट, 1.15 टाइम्स CP2, क्योंकि 15% के गेन पर है। और आपको ये पता है कि इसका वैल्यू जो है इसके इक्वल है, तो CP1 CP2 में रिलेशन आ जाएगा यहां से, और हम पता कर सकते हैं दोनों का डिफरेंस क्या होगा। सो कैन आई ऑल्सो राइट इट एज 0.9 CP1 प्लस 1.15 CP2 प्लस 1.15 CP2 इज इक्वल टू 30,000। 30,000 सेकेंड इक्वेशन को मॉडिफाई करके ऐसा लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। सो अब यहां से आपके पास ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हो गया, बट
क्या और कोई तरीका हो सकता है ये कैलकुलेशन डेसिमल वेसिमल वाला पार्ट हटा दिया जाए, कुछ आसान बना दिया जाए, ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या? हाँ जी है। अगेन रेशियो वाला अप्रोच है। रेशियो अप्रोच से कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसकी बात करते हैं, बट पहले पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो देखिए, ये हो जाता है इक्वेशन टू जो है, उसको मैं यहां लिख देता हूँ रीअरेंज्ड इक्वेशन। इसी के नीचे हमारा इक्वेशन टू विल बी 0.9 CP1 प्लस 1.15 CP2, दिस इज इक्वल टू 30,000। राइट। एक काम करते हैं, 1.15 यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन, और CP1 का वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं इससे। तो देखो, फर्स्ट इक्वेशन विल बी 1.15 CP1 मल्टीप्लाई कर लिया और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1.15 CP1 माइनस 0.9 CP1 प्लस 1.15 CP2 minus 1.15 CP2. This is equal to 1.15 into 30,000 minus 30,000. इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ सिंप्लीफाई कर लें, so this will be 0.25 CP1 equal to 30,000 into 0.15. तो पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, 25 से कैंसिल करते हैं, 25 से 25 वन जा कैरी ओवर 50 टू टाइम्स, 1200 into 15. So CP1 is 1200 into 15, which is 15 2s are 30, 15 2s are 30, 15 1s are 15 plus 3, 18, 180 double zero. This is CP1. So CP2 is 12,000. CP2 is 12,000 because we know CP1 plus CP2 is 30,000. And the difference between CP1 and CP2 is 6,000. This is the answer. Right? Ratios approach पर काम कैसे होता? CP1 SP1, CP1 अगर 10 रुपीज है तो SP1 9 रुपीज होता। CP2 अगर 20 रुपीज है तो SP2 जो है वो कितना हो जाता? 23 रुपीज। So total cost, say this is y, x, x. So 20x plus 10y is equal to 23x plus 9y, because total selling price, total cost price are equal. यहां से अब हम सिंपली ऐड कर लेते, 19y प्लस 43x, एक इक्वेशन यहां से ये होती 3x इज इक्वल टू y, राइट? 3x इज इक्वल्स टू y। तो आपके पास x और y में रिलेशन आ जाता है, साथ ही साथ एक इक्वेशन आप ये बना रहे होते कि टोटल सेलिंग प्राइस इज 23,000 और टोटल कॉस्ट प्राइस इज 10y प्लस 20x, so 20x प्लस 10y इज इक्वल टू 30,000, राइट? और ये वाला वैल्यू अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट करते 3x इक्वल टू y और y इक्वल टू 3x, so this would have been 50x इक्वल टू 30,000। सो ये हो जाता 5 6 30, 600x का वैल्यू आ जाता, x का वैल्यू 600 आ जाता और फिर हम आगे सॉल्व कर लेते। तो ये वाला ऑल्टरनेटिव रूट आप ले सकते थे कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के। सो आई विल एनी डे रिकमेंड कि आप ऐसा कुछ सोचना शुरू कर दें रेशियोज के टर्म्स में, बिकॉज इस तरह की कैलकुलेशन टाइम ज्यादा लेती है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज परसेंटेज प्रॉफिट इन सेलिंग एन आर्टिकल at a discount of 20%, at a discount of 20%, which was earlier being sold at a 50% profit, right? So आपने पहले बिना डिस्काउंट के 50% प्रॉफिट पर सेल किया और बाद में 20% प्रॉफिट, जो भी प्राइस पर आप पहले सेल कर रहे थे उस पर 20% डिस्काउंट देकर के सेल किया। सो यहाँ पर तीन तरह के प्राइस होंगे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस 1 and 2, or you can also say selling price 1 is marked price, because 20% 50% प्रॉफिट पर आप सेल कर रहे थे, 50% जो होता है वो होता है 1/2। अगर कॉस्ट प्राइस 2 रुपीज था तो पहला जो मार्क्ड प्राइस है वो 3 रुपीज होना चाहिए। 50% 1/2, जो भी डिनोमिनेटर वैल्यू है वो हमारा रेफरेंस होता है और उसमें आप ऐड कर देते हो और वो आपका
जो भी वैल्यू न्यूमरेटर वाला पार्ट है उसको आप ऐड करके नया प्राइस जो कि आपका मार्क प्राइस है इस केस में उसे डिटरमाइन कर रहे हैं। एंड अब आप डिस्काउंट कहाँ देते हैं? डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन द मार्क प्राइस। तो 20% इज 1/5। So अगर 5 रुपीज इसका वैल्यू था तो सेलिंग प्राइस जो है वो 4 रुपीज हो जाता है, SP2। अब आप इनमें ध्यान दें तो इस कॉलम में आपके पास दो वैल्यूज है, इनको अब आप स्केल कर लेते हैं, सेम प्लेटफॉर्म पर ले आते हैं। बिकॉज है तो सेम ही प्राइस, तो दो अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट ना करते हुए सेम एक ही नंबर से रिप्रेजेंट करें। 3 × 5 15। अब आपने इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई किया है 5 में, तो ये 4 में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस 5 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो इस 2 में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। राइट, थोड़ा सा इस 2 को मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि चीजें सेम लाइन में दिखें। तो 10 रुपीज का अगर आर्टिकल था कॉस्ट प्राइस 12 रुपए में, आप जब डिस्काउंट के बाद सेल कर रहे हैं तो अभी आपका गेन कितना है? 2/10, दैट इज 20%। 20% का गेन अभी भी है। सो आंसर शुड बी ऑप्शन ए। राइट, नेक्स्ट, a dealer buys a washing machine listed at 10,000 and gets 10% and 20% successive discounts. He spends 10% of his cost price on transport. At what price should he sell the washing machine to earn a profit of 10%? So सबसे पहले तो डीलर को डिस्काउंट टोटल कितना मिला होगा? 10% एंड 20%। सो नेट डिस्काउंट जो डीलर को मिला है दैट इज 100 से आपने 10% रिड्यूस किया, 90 पर आ गया। 90 का 20%, 18 और माइनस कर दिया, 72 पर आ गया। अगर 100x प्राइस था तो फाइनली डीलर को 72x पर मिला। तो 100x का वैल्यू इज गिवन टू यू एज 10,000। तो मल्टीप्लायर इज 100। सो फाइनली डीलर ने 7,200 रुपीज पे किए। इसके बाद ही स्पेंड्स 10% ऑन ट्रांसपोर्ट। सो 10% ऑन ट्रांसपोर्ट, मैंने बताया था ओवरहेड एक्सपेंसेस कॉस्ट प्राइस के साथ ऐड होता है, तो दैट इज 10% ऑफ 7,200 इज 720। इसमें इतना ऐड कर लीजिए, तो नेट CP, नेट कॉस्ट प्राइस फॉर द डीलर विल बी 7,920। राइट, इसके बाद आप डीलर इसको कितने प्राइस पर सेल करेंगे उससे 10% का प्रॉफिट हो। प्रॉफिट जो भी कॉस्ट प्राइस नेट आ रहा है उसमें 10% ऐड कर दीजिए। तो इसका 10% इज 792, ऐड कर दीजिए। 2 11 9 7 16 1 17 7 1 8 8 7 1 2, माय बैड, यस नो, 8712। सो आपके पास एक नंबर है 8722 7922 7892 8712 एंड 8840। तो सबसे पहले हम यूनिट डिजिट 2 देख करके ये एलिमिनेट कर लेते हैं। यूनिट डिजिट 1 देखने के बाद आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, दैट इज ऑप्शन सी। फाइन, ठीक है। ये सारा कैलकुलेशन हमने परसेंटेज वैल्यूज पर किया है। परसेंटेज की क्लास में आपने देखा होगा 100%, 10%, 1% वाला अप्रोच। अगर 100% 10,000 के इक्वल है तो 10% जो है वो 1,000 के इक्वल हो जाएगा और 1% जो है वो 100 के इक्वल हो जाएगा। आप डिवाइड बाय 10 करते जाते हैं, नंबर्स आते जाते हैं। मैंने सेम आइडिया यहाँ लगा करके ये ऐड किया, नेट CP निकाला, नेट CP का 10% ऐड करके फाइनल SP निकाल दिया। दिस इज फाइनल सेलिंग प्राइस जिस पर उसे 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A fruit seller declares that he sells fruits at the cost price. However, he uses a weight of 450 gram instead of 500 grams. His percentage profit is, तो देखिए ये फॉल्स वेट के साथ के प्रॉफिट्स कैसे होंगे। सो कॉस्ट प्राइस कितना बोल रहे हैं आप? कॉस्ट प्राइस ऑफ 500 ग्राम इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 450 ग्राम। क्या हम ये कह सकते हैं इससे? क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ बिकॉज जितना वे कर रहे हैं उसमें ही गड़बड़ करना है, तो 500 ग्राम्स का कॉस्ट लगा, जितना 500 ग्राम्स का कॉस्ट है उतना 450 का सेलिंग प्राइस है। तो यहां से CP अपॉन SP का रेशियो आपको मिल जाएगा, दैट इज नथिंग बट 9/10। 45 450/500 इज 9/10। सो प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट इज ऑफ 1 ओवर कॉस्ट प्राइस 9, सो 1/9 इज 11.11%। द आंसर टू दिस वन शुड बी 11.11%. Let's look at next question. An article when sold for rupees 200 fetches 25% profit. Right? What would be the percentage profit or loss if 6 such articles are sold at this? So one article is sold at 200 पर 25% का profit is 6 articles. तो SP of SP2 will be 1056 divided by 6. Because एक प्राइस का प्राइस, एक आर्टिकल का प्राइस पता करना है। So that will be 6 1 6, carry over 4 4 5 45, 6 7 42, carry over 3 3 6 76। So 176 रुपीज में आप सेल कर रहे हैं।
तो 176 रुपीज में सेल करने पर प्रॉफिट कितना होगा? 200 में जब सेल किया तब प्रॉफिट कितना है? 25%, 25% प्रॉफिट. So can we determine the cost price from here? 25% is 1 by 4. 25% is 1 by 4. So if CP is 4, then SP is 5. ऐड करते हैं आप न्यूमरेटर वाला वैल्यू एंड 5 इज इक्वल्स टू 200 गिवन है तो मल्टीप्लायर इज 40. सो सीपी इज 160. सो 160 रुपीज कॉस्ट प्राइस है. नया सेलिंग प्राइस SP2 जो है वो 176 रुपीज है. तो SP2 माइनस CP इज 16. 16 over 160 is 1 by 10 and hence answer is 10% profit. 10% profit. Next, before we discuss anything, you can follow us on Instagram and Telegram. Also subscribe our YouTube channel other than regular updates. जो हमारा रेगुलर कंटेंट आपको अभी मिल रहा है ये सेल्फ लर्निंग पैकेज में. इसके अलावा बहुत सारी चीजें इन चैनल्स के थ्रू हमसे कनेक्ट होकर के आप रेगुलरली ऑब्टेन कर सकते हैं. आपको बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी. इंस्टाग्राम पर रेगुलर अपडेट्स आते हैं, कुछ क्विजेस पोस्ट होते हैं. टेलीग्राम स्टूडेंट्स को हर एक नए अपडेट के साथ अपडेट कर रहा होता है. कोई एग्जाम नोटिफिकेशन, कोई एग्जाम में पैटर्न चेंज, फॉर ऑल डिजाइन एंड आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम्स. इनफैक्ट रेगुलर जीके क्वेश्चंस का अपडेट भी मिल रहा होता है. यूट्यूब पर भी ब्रिंग एडिशनल कंटेंट के आप कैसे स्ट्रेटेजी और बेटर कर सकते हैं, अपनी कैसे फाइन ट्यून किया जा सकता है आपके प्रिपरेशन को. तो ये सारी चीजें आपको मिल रही होंगी इन सारे चैनल्स. सो प्लीज follow us on Instagram and Telegram and subscribe our YouTube channel for the regular updates. Next question is, 2 chair and 3 table cost 1025. 2 chairs plus 3 tables 1025 and 2 tables cost rupees. 3 chairs and 2 tables, so 3 chairs and 2 tables cost rupees 1100, right? यहां से आप कॉस्ट प्राइस पता कर सकते हैं दोनों का, और यही पूछा है फिर दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस. सो इनफैक्ट यहां इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 में मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो टेबल वाला पार्ट जो है वो सॉर्ट हो जाएगा. 4 टाइम्स चेयर प्लस 6 टाइम्स टेबल इज इक्वल टू 2050, right? This will become equation number 3. 3 threes are 9 chairs plus 6 tables, 3300. So when we subtract, when we perform 4 minus 3, we will have 5 chairs is equal to 50. अगर यहाँ से देंगे तो ये हो जाएगा 2100 plus 200, 2300, 250 plus 1000. So 1250. So 1 chair, 5 twos are 10, 5 fives are. So cost of chair is 250 rupees. Now substitute the value of cost of chair. So 250 into 2 is 500. So 3T is equals to 1025 minus 500, which is 525. 3 से इसे कैंसिल कर दो. 3 1 3 कैरी ओवर 2, 3 7 कैरी ओवर 1, 3 5 175. So 175 and 250. So the difference is of 75 rupees, right? So the difference is of 75 rupees. Fine. ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है. Let's look at next question. Vinith bought a TV with 20% discount on the labeled price. Had he bought it with 25% discount, he would have saved rupees 500. Right. So CP, cost price, SP1, SP2. Cost price of the book for seller, for distributor अलग नहीं होगी, सेम रहेगी. सेलर ने, या इसको हम एक काम करते हैं, विनित के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सॉल्व कर रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस से नहीं मार्क्ड प्राइस से सॉल्व करते हैं, बिकॉज डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है. सो मार्क्ड प्राइस कुछ होगा, राइट? मार्क्ड प्राइस के बाद सेलिंग प्राइस 1 आता है 20% डिस्काउंट पे, और सेलिंग प्राइस 2 आता है 25% डिस्काउंट. 20% डिस्काउंट इज 1/5, मार्क प्राइस अगर 5 है तो सेलिंग प्राइस 4 है, और 25% डिस्काउंट इज 4, 1/4. सो मार्क प्राइस अगर 4 है तो सेलिंग प्राइस 3 है. अब हम इन्हें सेम स्केल पर ले आते हैं, तो 5 into 4 is 20. So 5 into 4, so 4 into 4 is 16. And 4 into 5, so 5 into 3 is 15. So SP2 minus SP1 is 1, and this 1 is equal to 500.
C. 1 is equal to 500. So the multiplier is 500. So at what price did he buy the TV? विनित ने इस प्राइस पे बाय किया था SP1 पे. So SP1 is 16 5 80, 8,000 rupees. This should be 8,000. So answer should be none of these. The answer should be none of these. बहुत केयरफुल रहिएगा. कैच ये हो सकता है कि मार्क प्राइस आप पता कर ले और 10,000 आंसर मार्क कर दें तो बट ये गड़बड़ हो जाएगी. सो बी वेरी वेरी केयरफुल. इनफैक्ट मैं अगर होता तो मैं यहाँ पहला ऑप्शन 7,500 रखता और आप इस 15 के साथ अगर 500 मल्टीप्लाई करते तो आप 7,500 को मार्क कर सकते थे, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो अगेन द रिक्वेस्ट इज बी वेरी केयरफुल while answering the question कि आप क्या रीड कर रहे हैं और क्या मार्क कर रहे हैं. व्हाट इज गिवन, व्हाट इज आस्क्ड, इस बात की क्लैरिटी जितनी ज्यादा होगी हमारे एरर करने की पॉसिबिलिटी उतनी कम होगी. Let's move to next question. A man gains 10% by selling an article for at a certain price. If he sells it at double the price, the profit made is. So CP remains same, SP1 and SP2 are different, right? So 10% gain पर अगर सेल कर रहा है तो 10 का 11, 1 by 10, 1 by 10 is 10%, so cost price 10 हो जाएगी, 1 ऐड करेंगे सेलिंग प्राइस. अब अगर वो इस प्राइस का डबल कर देता तो सेलिंग प्राइस 2 कितना होता? 22. So SP2 minus CP is the new profit. That would have been 12. So 12 over 10. 12 over 10 into 100 because हम percentage में बात करते हैं तो net percentage profit would have been 120%. So 120% would have been the answer. गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, एरर है यहाँ पर. This should be D. Net the profit made. The profit made is definitely 120%, not 60%, right? Next is a property dealer sells house for 6,30,000 rupees and in the bargain makes a profit of 5%. Had he sold it for 5 lakh rupees, then what percentage loss or gain he would have made? उसे लॉस होता है या गेन होता है ये पहले पता करना है. जब उसने इतने पर सेल किया है तो वो 5% का प्रॉफिट बना रहा है, राइट? तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 1, सेलिंग प्राइस 2, सेलिंग प्राइस 1 इज 6,30,000 और यहाँ पर उसने 5%, 5% इज 1 by 20. तो कॉस्ट अगर 20 था तो सेलिंग प्राइस 121 है. इस 21 का वैल्यू है 6,30,000, राइट? सो तो 21 into 3 is 63. 3 के बाद 1 2 3 4 4 zeros I am going to place here. So that would have been a multiplier of 30,000. So 30,000 multiplier से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो कॉस्ट प्राइस हो जाता 6 लाख रुपीस, राइट? 6 लाख रुपीस उसका कॉस्ट प्राइस होता. अगर वो सेल कर रहा होता 5 लाख रुपीस में तो डेफिनेटली उसका लॉस होता. कितने का लॉस होता? 1 लाख का लॉस होता. 1 लाख ओवर 6 lakhs. So this would have resulted in 1 by 6. 1 by 6 का परसेंटेज वैल्यू 16.66% और ये लॉस है तो आंसर होता ऑप्शन सी, राइट? ठीक है. नेक्स्ट, I wanted to purchase 10 chairs for the classroom whose cost was rupees 200 each. तो एक चेयर मैं अपने क्लासरूम के लिए 10 चेयर बाय करना चाहता हूँ और एक चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है मुझे? 200 rupees. The trader offered me a discount if I were to purchase 12 chairs. So I calculated that, and if I assume the normal price of 10 chairs, then we can purchase two extra chairs at only cost of 80 rupees each of the 2 chairs at the cost price of 12 chairs after the discount. What is the percentage discount? तो discount कितना दे रहा है जो ट्रेडर, वो आपको पता करना है. तो मैंने क्या कहा कि 200 रुपीज पर चेयर से अगर मैं बाई करता 10 चेयर्स तो मेरा कॉस्ट होता कितना, कितना होता? 2,000 रुपीज, राइट? नाउ ट्रेडर ने कहा कि अगर मैं 12 चेयर परचेस करूंगा तो वो मुझे कुछ डिस्काउंट देगा और वो डिस्काउंट किसके इक्वल है? मैंने कैलकुलेशन किया कि 10 चेयर्स वी कैन परचेस एंड 2 एक्स्ट्रा चेयर्स कॉस्ट मी ओनली रुपीज 80 ईच. तो 2 चेयर की कॉस्ट, एक चेयर के लिए 80 रुपीज, तो 2 चेयर के लिए मुझे कितनी? नाउ ट्रेडर ने कहा कि अगर मैं 12 चेयर परचेस करूंगा तो वो मुझे कुछ डिस्काउंट देगा और वो डिस्काउंट किसके इक्वल है? मैंने कैलकुलेशन किया कि 10 चेयर्स वी कैन परचेस एंड 2 एक्स्ट्रा चेयर्स कॉस्ट मी ओनली रुपीज 80 ईच. तो 2 चेयर की कॉस्ट, एक चेयर के लिए 80 रुपीज, तो 2 चेयर के लिए मुझे कितनी कॉस्ट लगती? 160 रुपीज, राइट? सो टोटल
₹2000 तो मैं पहले पे कर रहा था और ₹160 अभी पे कर रहा हूं, तो टोटल में मैं 2160 पे करता हूं। एक्चुअली में कितने करने चाहिए थे? 200 इंटू 12, दैट इज 2400। इनका जो डिफरेंस है उतना डिस्काउंट तो मुझे मिल गया, राइट? सो 2400 माइनस 2160 इज ₹240। सो ₹240 का डिस्काउंट मिल रहा है 2400, बिकॉज मार्क्ड प्राइस ये है। तो पर प्रॉफिट डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 10%। 240 अपॉन 2400, मैंने आपको बताया था डिस्काउंट इज ऑलवेज 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 गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस, लिस्टेड प्राइस पर डिस्काउंट मिलता है। सो आंसर वुड हैव बीन 10%। कमिट करने में एरर मत करना कि यहाँ पर आप कॉस्ट प्राइस मत ले लेना, बिकॉज बहुत ज्यादा आदत हो जाती है कॉस्ट प्राइस लेने की, तो आंसर में एरर आते हैं, राइट? नेक्स्ट, 5% more is gained by selling a watch for rupees 350 than by selling at it for 'Next, 5% more is gained by selling a watch for rupees 350 than by selling at it for 5% more is gained by selling a watch for rupees 350 than by selling at it for 350 than by selling at it for